मित्रों नमस्कार। मैं पंडित पुरुषोत्तम सती एस्ट्रोबद्री.com से आज आपके सामने प्रस्तुत हूं मंगल के गोचर का प्रभाव लेकर। 4 अक्टूबर को मंगल अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस समय मेष राशि में बकरी मूवमेंट से वो चल रहे हैं और अब मेष राशि से पीछे को यानी कि जो हमारी 12वीं राशि है मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अभी वो अश्विनी के पहले चरण में है मेष राशि में, और मेष राशि से जब वो बैकवर्ड मूवमेंट में चल रहे हैं तो रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में मीन राशि में प्रवेश करेंगे। जब भी कोई ग्रह बकरी गति से चलता है तो यानी कि वो पीछे को चल रहा है। वैसे नॉर्मली कोई भी ग्रह आगे को चलता है, लेकिन बकरी मूवमेंट होता ही यही है कि उसकी जो मूवमेंट है वो स्ट्रेट ना होके बैकवर्ड डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होता है। जब भी कोई ग्रह बकरी होता है तो ऐसा नहीं होता है कि जो अगर शुभ ग्रह है तो वो अशुभ हो जाएगा या कोई अशुभ ग्रह है तो शुभ हो जाएगा। फर्क इतना आता है कि उसमें चेष्टा बल आ जाता है। चेष्टा बल यानी कि जो भी फल देने की उसकी टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है जब भी कोई क्रूर ग्रह बकरी होता है। तो मंगल को प्लैनेटरी किंगडम में सेनापति माना गया है। आप समझ सकते हैं कि सेनापति क्या क्या करता होगा। सेनापति क्रूर होता है, सेनापति डिसीजन मेकिंग पावर लेता है, तीव्र होता है और बहुत सारे जो भी विध्वंस होते हैं उनके लिए जिम्मेदार होता है। इसीलिए इसको ब्लड से रिलेटेड डिजीजेस के लिए भी देखा जाता है। अब इस समय मंगल हमारी जो काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव में विराजमान है मीन राशि में बकरी गति से। इसलिए समाज में बहुत सारी उथल पुथल, अनसर्टेनिटी, ऐसे कुछ डिसीजंस जिसका बिग इम्पैक्ट होगा, जिसके लिए लोग तैयार नहीं होंगे, कुछ ऐसे डिसीजंस देखे जा सकते हैं। या कोई ऐसी आतंकवादी घटनाएं, इनके लिए भी मंगल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मंगल का गोचर इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि मंगल जो होता है तीव्र होता है, फुर्तीला, यानी कि वो अपने फल देने में भी बहुत जल्दबाजी करते हैं। इसीलिए गोचर का प्रभाव पड़ता है। अब जब मंगल को बकरी होने के कारण चेष्टा बल प्राप्त है तो जहां मंगल अगर शुभ फल दे रहा होगा तो शुभ फल देने की उसकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी, अगर अशुभ होगा तो अशुभ फल देने की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि जो भी गोचर होता है उसका जातक पर प्रभाव हमें उसके जो नेटल चार्ट होते हैं हॉरोस्कोप, उसके विद रिस्पेक्ट टू हॉरोस्कोप देखना चाहिए। पहले हम हॉरोस्कोप देखें, अगर वहां पर कैसी स्थिति है किसी भी ग्रह की, उसके बाद गोचर देखना चाहिए। इंडिपेंडेंट अगर आप गोचर देखेंगे तो उसका प्रभाव पूर्णतः फलदायी नहीं होगा। इसलिए हमको दोनों को कंबाइन करके देखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि मंगल का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम अपनी शुरुआत करते हैं पहली राशि मेष राशि से। दोस्तों, यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि हम जन्म राशि की बात कर रहे हैं, यानी कि आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस भी राशि में है वो आपकी जन्म राशि होती है। अगर आपको अपनी जन्म राशि ज्ञात नहीं है तो जो भी आपका प्रचलित नाम है उसके हिसाब से आप इन फलों को ग्रहण कर सकते हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि मेष राशि का अंक होता है 1। 1 के अंक में आपके हॉरोस्कोप में चंद्रमा लिखा होगा, इसलिए आपकी राशि हुई मेष। तो मेष राशि में जब हम बात करते हैं तो 12वीं जो स्थान है मीन राशि, मीन राशि में इस समय मंगल बकरी है, तो यानी कि मेष राशि के लिए 12वें स्थान में हुए। 12वें स्थान होता है हमारा खर्च का भाव, और यहां से मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। मंगल अपने से चौथे स्थान को देखता है, 7वें स्थान को देखता है और 8वें स्थान को देखता है। यानी कि इस पूर्ण फल में हम लोग 4 स्थानों का हम लोग ध्यान रखेंगे और उसी के हिसाब से ये फलादेश होंगे। तो यानी कि मेष राशि के लिए 12वें स्थान में मंगल हैं, तो 12वें स्थान से कहां देखेंगे वो? अपने से चौथे स्थान यानी कि पराक्रम भाव को देखेंगे, अपने से 7वें स्थान, तीसरे स्थान को देखेंगे, मतलब जो पराक्रम भाव होता है तो छोटे भाई बहनों का होता है, अपने से 7वें भाव को देखेंगे और अपने से छठे भाव को देखेंगे। छठा भाव होता है रोग, रिपु, ऋण का, और 7वां भाव होता है हमारे जीवन साथी का। 12वां भाव होता है खर्च का,
यानी कि यहाँ पर हमारे खर्च बढ़ जाएंगे। खर्च हमारे गलत चीज़ों में भी हो सकते हैं, किसी रोग से रिलेटेड खर्चे हो सकते हैं, कुछ हमारे जीवन में कुछ एक्सीडेंट या कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, या जिसके लिए हमें कर्जा लेना पड़े, ऐसा कुछ हो सकता है। हमारे छोटे भाई बहनों से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन साथ में साथ पराक्रम में वृद्धि होगी। घर में अशांति रह सकती है। अगर कोई गर्भवती महिला है तो अपना अतिरिक्त ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरी राशि वृष राशि। वृष राशि में 11वें भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं। यहां से वो दूसरे भाव यानी कि धन भाव, 5वें भाव यानी कि संतान भाव और 6ठे भाव यानी कि रोग रिपुण भाव को देख रहे हैं। यानी कि यहां पर हमारे प्रेम संबंधों में तनाव आ सकता है। अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, आर्थिक लाभ मिलेगा। अगर आपके कोई रुके हुए काम हैं तो रुके हुए काम आपके बनने प्रारंभ हो जाएंगे। आय में वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई आपका काम है तो उसमें भी वृद्धि होगी। अगर आप कोई नई जॉब देख रहे हैं या कोई जॉब गई थी तो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगी। आपने अगर कोई इंटरव्यू दिया है तो इंटरव्यू का रिजल्ट आपके पक्ष में आ सकता है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल यहां से अपने 6ठे भाव को देख रहा है। 6ठा भाव होता है कंपटीशन, खेल कूद से रिलेटेड। तो यहाँ पर अगर कंपटीशन से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं या खेल कूद से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको फायदा मिलेगा। वहीं संतान पक्ष से थोड़ा सा तनाव रहेगा, क्योंकि यहाँ वो पंचम भाव को देख रहे हैं। गर्भवती महिलाएं अपना अतिरिक्त ध्यान रखें। यहाँ पर मंगल, क्योंकि मंगल की दृष्टि जो होती है खराब मानी जाती है गर्भ के लिए। तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि में जो मंगल हैं वो 10वें भाव में विराजमान होंगे। 10वां भाव में मंगल दिग्बली माने जाते हैं, यानी कि जॉब से रिलेटेड, आपको जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड फायदा पहुंचने वाला है। अगर आपके कोई काम नहीं बन रहे थे या आप किसी प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड है कि प्रमोशन होगा, या नई जॉब अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, बिजनेस में ग्रोथ के लिए देख रहे हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत शुभ होने वाला है। जो भी आपके काम रुके हुए थे वो अब बनने प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ परिवार में कलह हो सकती है, दाम्पत्य जीवन में तनाव आ सकता है, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें, सामंजस्य बना के रखें। छोटी छोटी यात्राएं हो सकती हैं, परिवार से बाहर जाना पड़ सकता है, और शायद जो परिवार में कलह हो वो इसी कारण से हो कि आप फैमिली को उतना टाइम ना दे पा रहे हो, तो इसलिए आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, चौथी राशि है कर्क राशि। यहां पर मंगल गोचर कर रहे हैं 9th भाव में। 9th भाव होता है हमारा भाग्य का भाव, पिता का भाव। यहां से हम देखेंगे कि 12वें भाव में चौथी दृष्टि से देखेंगे, जो कि हमारी खर्चे के भाव है। तीसरे भाव में देखेंगे जो कि हमारे पराक्रम, छोटे भाई बहनों का भाव है। और देखेंगे सुख भाव, जो कि हमारा चौथा घर है, माता के लिए भी देखा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले भाग्य के लिए तो अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ खर्चे हमारे बढ़ जाएंगे। खर्चे बढ़ेंगे, उसके साथ साथ हमारा समाज में अनादर हो सकता है, हमारी रेपुटेशन पे थोड़ा सा इंपैक्ट आ सकता है निगेटिव। क्यों? क्योंकि मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं, तो यहाँ पर प्रभाव, जो फल हैं वो इतने अच्छे हमको नहीं मिलेंगे। तो धन से रिलेटेड रुकावटें आ सकती हैं, पराक्रम में थोड़ी सी कमी आ सकती है, छोटे भाई बहनों से मतभेद हो सकता है, पारिवारिक कलह हो सकती है, माता के साथ मतभेद हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि जो कि सूर्य की राशि है। तो यहां पर मंगल गोचर कर रहे हैं अष्टम स्थान में। अष्टम स्थान जो कि अच्छा नहीं माना जाता है, तो अष्टम स्थान में जब मंगल होंगे तो वो कहाँ देखेंगे? वहां से अब देखेंगे वो लाभ भाव में, जो कि हमारा 11वां भाव है, धन भाव जो कि दूसरा भाव है, और पराक्रम भाव जो कि तीसरा भाव है। इसके साथ साथ छोटे भाई बहनों का भी भाव होता है। तो यहाँ पर लाभ में कमी आएगी। जो भी आपके काम हैं वो थोड़े से अभी विलंब के साथ बनेंगे, थोड़ी सी आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। व्यवसाय के लिए भी इतना अच्छा नहीं है, तो आपके काम जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तेजी से नहीं बढ़ेंगे।
मतलब कि ऐसा कहा जा सकता है कि आप जितनी मेहनत करेंगे, मेहनत के अनुसार आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका जो प्रभाव है इसके बाद आपको फल इसका अवश्य मिलेगा। रोग से रिलेटेड परेशानी हो सकती है, आंखों से रिलेटेड परेशानी हो सकती है, तो आपको आंखों का अतिरिक्त ध्यान रखना है। कोई दुर्घटना या धर्म से विमुख होना, ऐसे आपको प्रभाव प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी मिल सकते हैं, जिसकी आपने उम्मीद भी ना की हो, वैसे गेन्स आपको मिल सकते हैं। ये था सिंह राशि। अगली राशि हुई कन्या राशि। कन्या राशि में 7वें स्थान में मंगल गोचर करेंगे। 7वां स्थान होता है दाम्पत्य जीवन का, हमारी बिजनेस पार्टनरशिप का। तो यहां से वो देखेंगे 10th भाव को, जो कि हमारे कर्म का भाव होता है। वहां से देखेंगे वो लग्न को, लग्न जो हम खुद होते हैं, और देखेंगे धन भाव को। तो यहां पर दाम्पत्य भाव में मंगल वक्री अवस्था में गोचर करेंगे, तो यानी कि हमारे दाम्पत्य जीवन में थोड़े से उतार चढ़ाव आ सकते हैं, सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है। यहां से हम कर्म भाव को देखेंगे। कर्म भाव के लिए अच्छा है। अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं तो इसमें हमें सफलता मिलेगी। बिजनेस में हम अगर प्रोग्रेस देख रहे हैं तो हमें सफलता मिलेगी। प्रमोशंस के लिए देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ साथ पारिवारिक जनों के साथ मतभेद हो सकता है, क्योंकि ये दूसरे स्थान जो कि परिवार का विभाग होता है वहां देख रहे हैं, तो परिवार में मतभेद आपके हो सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, और आंखों से रिलेटेड समस्या आपको भी हो सकती है, इसलिए आंखों का विशेष ध्यान रखें। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि में 6ठे भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में। 6ठा भाव होता है रोग, रिपु और ऋण। 6ठे भाव में क्रूर ग्रह को अच्छा माना जाता है, यानी कि ये विरोधियों के लिए नुकसानदायक होता है, यानी कि आपके लिए फलदायक हुआ, विरोधी परास्त होंगे। अगर आपने कोई कर्जा लिया है जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं तो ये उचित समय है कर्जे से मुक्त होने का। अगर कोई बीमारी से आप परेशान हैं तो इससे भी आप बाहर निकल सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको सचेत रहने की आवश्यकता है ड्राइविंग के टाइम पे, यानी कि थोड़े से एक्सीडेंट वगैरह आप हो सकते हैं, तो इसमें आपको गाड़ी चलाते टाइम विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। इसी के साथ साथ अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है। खेल कूद की तैयारी कर रहे हैं, खेल कूद के क्षेत्र में आपको अवसर मिलेंगे, विशेष सफलता प्राप्त होगी। इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि कंपटीशन में अच्छा है तो आपने एग्जाम दिया और आपका सिलेक्शन हो गया। इसका मतलब ये है कि जो आपके चांसेस थे, प्रोबेबिलिटी थी, ये इंक्रीज हो जाती है। इसलिए आप इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई करें और आपको सफलता प्राप्त होगी। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में 5th भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में। 5वां भाव होता है हमारे संतान का, उच्च शिक्षा का और धर्म का। इससे हम देखते हैं यहां से 5वें भाव से कहां देखेंगे। 5वें भाव से देखेंगे, ये 8वें भाव को देखेंगे, 8वें भाव के साथ साथ लाभ भाव, 11वां भाव देखेंगे, और हमारे खर्च का भाव यानी कि 12वें भाव को अपनी दृष्टि से देखेंगे। यहां पर आपको संतान के प्रति मतभेद हो सकते हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है तो आपका अतिरिक्त ध्यान रखें, यहां पर मिसकैरेज की संभावनाएं बन सकती है। लेकिन यहां पर विरोधियों को हानि पहुंचेगी, यानी कि शत्रु परास्त होंगे। रोग, रिपु, ऋण में आपको फायदा मिलेगा। अगर आप किसी रोग से परेशान हैं तो आप यहां से बाहर निकल सकते हैं, कर्जे से बाहर निकल सकते हैं। इसी के साथ साथ ससुराल पक्ष से थोड़े से तनाव हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर नौकरी के लिए आप चेंज कर देख रहे हैं, नौकरी में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां पर आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अगली राशि है दोस्तों धनु राशि। धनु राशि में 4th भाव में गोचर कर रहे हैं मंगल वक्री अवस्था में। 4था भाव होता है सुख भाव का, घर में हमारे जो डोमेस्टिक हैप्पीनेस है वो देखते हैं। साथ में माता का भाव भी होता है। 4थे स्थान में जब मंगल वक्री होते हैं तो यहां से ये देखेंगे 7म भाव को, जो है हमारे दाम्पत्य जीवन का, बिजनेस पार्टनरशिप का भाव। 10th भाव जो कि हमारे कर्म का, नौकरी, पेशा, इसका भाव होता है, और लाभ, जो भी हमें लाभ अपने जीवन में प्राप्त होते हैं। दोस्तों यहां पर 4थे भाव में वक्री अवस्था में मंगल गोचर कर रहे हैं, यानी कि घर में परेशानियां हो सकती हैं, मतभेद हो सकते हैं। तो आपको घर में सामंजस्य बना के रखना होगा, परिवार के लिए टाइम दें, जिससे कि परिवार में कलह कम से कम हो, वरना पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी परेशानियां
हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ से सप्तम भाव को भी देख रहे हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, उनको टाइम दें और सामंजस्य बनाने की कोशिश करें। मान सम्मान में कमी हो सकती है। और जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए तो मैंने बताया कि ये यहां पर अच्छा है। धनु राशि में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपके मान सम्मान में थोड़ी सी कमी आ सकती है, यानी कि रेपुटेशन में थोड़ा सा इंपैक्ट आ सकता है। अगर आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, आगे आपके लिए अच्छा समय आएगा। अगली राशि दोस्तों, अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि में तीसरे भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में। तीसरा स्थान होता है पराक्रम का, तीसरे स्थान में मंगल को अच्छा माना जाता है। और वैसे भी यहाँ पर वक्री अवस्था से चेष्टा बल मिल जाएगा, तो टेंडेंसी और बढ़ जाएगी। मंगल रूल करते हैं मेटल्स को, यानी कि आपके लिए मेटल्स में इन्वेस्टमेंट करके गेन प्राप्त करने का ये एक अच्छा टाइम है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपके लिए शुभ रहेगा। इसी के साथ साथ तीसरे भाव से ये कहाँ देखेंगे, तीसरे भाव से देखेंगे भाग्य भाव को, कर्म भाव को और रोग भाव को। इसलिए आपको शत्रुनाशक योग बनता है, विरोधियों से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आप किसी ऋण में फंसे हुए हैं तो वहां से आप बाहर निकल सकते हैं। इसी के साथ साथ कर्जे से आपको मुक्ति मिलेगी। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि में दूसरे भाव में मंगल गोचर करेंगे वक्री अवस्था में। यहाँ से वो देखेंगे पांचवें भाव जो कि संतान का भाव होता है, आठवां भाव जो कि हमारे लॉन्गेटिविटी का भाव है, और देखेंगे नौवां भाव जो कि हमारे भाग्य का भाव है। यानी कि यहाँ पर आपको नौकरी में प्रमोशंस, जॉब चेंज के लिए एक अच्छा टाइम है। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। आपको थोड़े से कष्ट मिल सकते हैं। अगर कोई राजनीति से संबंधित व्यक्ति है तो वहां पर उनको सफलता मिलेगी। आपके बॉस के साथ थोड़े से जो संबंध हैं उनमें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगली राशि, आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि में ही मंगल इस समय गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में, यानी कि यहाँ पर लग्न में मंगल आ जाएंगे वक्री अवस्था। यहाँ से कहाँ देखेंगे वो, चौथे भाव जो कि हमारा सुख भाव है, सातवां भाव दाम्पत्य भाव, जीवन साथी का भाव, और आठवां भाव जो कि हमारी आयु का भाव है। तो यहाँ पर आपके जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी में एग्रेसिवनेस आ जाएगी, क्योंकि मंगल यहाँ पर आपके लग्न भाव में विराजमान है। तो आपको थोड़ा सा अपने जो एग्रेशंस हुए, एनर्जी को अच्छी जगह चैनलाइज करने की आवश्यकता है, वरना आपके व्यवहार में चिड़चिड़ापन या रूखापन आ जाएगा, थोड़ा सा गुस्सा भी दिला सकता है। अगर आप इस एनर्जी को सही जगह पर चैनलाइज करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। यहाँ से वो देखेंगे चौथे भाव सुख भाव को, यानी कि परिवार में कलह हो सकती है। आपको सातवें भाव को देख रहा है तो जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। उनसे आप खटपट हो सकती है, तो यानी कि आपको सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है। और वो तो मैंने आपको बताया था कि स्वास्थ्य के प्रति आपको खुद के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। तो ये हमने कवर किया मंगल राशि, मंगल के जो गोचर हैं मीन राशि में जो वक्री अवस्था में है, मेष से मीन राशि तक इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मंगल का जो गोचर है इससे हमारे समाज में भी इम्पैक्ट आएगा, और जो आप इंडिविजुअल लेवल पर भी आपके राशि के अनुसार आपके जीवन में थोड़े से बदलाव देखे जा सकते हैं। मैं आप एक बात फिर दोहराना चाहूंगा कि जो हमने पहले बात की थी कि आपको गोचर का फल आपके होरोस्कोप के हिसाब से ही मिलेंगे। इंडिपेंडेंट अगर आप गोचर का फल देखेंगे तो आपको पूर्णतः नहीं प्राप्त होंगे। इसलिए फिर से मैं आपको दोहराता हूं कि आपको गोचर के फल अपनी जन्म कुंडली के अनुसार ही लेने चाहिए। और मंगल जो होता है, मंगल विध्वंस का भी कारक होता है, इसलिए समाज में उथल पुथल बनी रहेगी। मेटल के प्राइसेस अच्छे करेक्शन हो सकते हैं, यानी कि ऊपर जा सकते हैं, गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जिनके लिए मंगल खराब था, क्योंकि किसी राशि के लिए अच्छा है, किसी राशि के लिए बुरा है। बुरा है तो वहां पर बुरा प्रभाव बढ़ जाएगा, अच्छा है तो अच्छा प्रभाव बढ़ जाएगा। अगर जिनके लिए मंगल का ये गोचर हमने खराब बताया तो आपको क्या क्या करना है। तो दोस्तों, मंगल के किसी भी दुष्प्रभाव को कम करने के लिए सरलतम उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान मंगलवार का व्रत करें, हनुमानाष्टक का पाठ करें और मंगल के लिए दान करें। मंगल के लिए दान
कोई भी लाल वस्तु का दान आप कर सकते हैं। उचित होगा कि आप मंगलवार के दिन दान करें, और अगर श्रेष्ठतम होगा कि जिस समय मंगल के नक्षत्र चल रहे हों, मंगल की होरा चल रही हो, उस समय पर अगर आप ये दान करते हैं तो आपके लिए फलदायक होगा। मंगल के कौन कौन से नक्षत्र हैं दोस्तों? मृगशिरा, धनिष्ठा और चित्रा नक्षत्र मंगल के कहे गए हैं। अगर जब भी मंगल के ये नक्षत्र चल रहे हैं उस समय अगर आप दान करेंगे तो आपको फल पूर्णतः मिलेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में कैसा प्रभाव रहेगा ये आपको जानना है तो आप संपर्क कर सकते हैं, या कोई भी और ज्योतिषीय समस्या के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।